हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टॉपिक है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। एक यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन बी categorized in two broad categories. First is internal users and second is external users. Internal users are those persons who are directly connected with the operation and management of business concern, like in case of sole trading and partnership owners, management and employees and workers. And external users are those who are outsiders of the enterprise, like investors, either existing investors or potential investors. Second, creditors, suppliers, banks, financial institutions, government and other authorities, regulatory authorities and other users. Students, now we will discuss one by one about the internal and external users, that why do they interested in accounting information. Internal users means owners. Why do owners interested? Why do they want to know about the accounting information? Every business is done with the objective of profit making. So owners want to know about the profitability of business concern. प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को जानना चाहता है कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी ओनर जानना चाहता है. और दे ऑल्सो वांट टू इंश्योर about the security of their investment, like capital, return on capital. इन सारी चीज़ों के बारे में वे इंश्योर होना चाहते हैं, इसलिए वो इंटरेस्टेड होते हैं. सेकंड, मैनेजमेंट. क्यों मैनेजमेंट? चूंकि जानते हैं आप लोग बिजनेस स्टडीज में पढ़े होंगे, 3 लेवल में मैनेज होता है कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी. टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट. एंड इन केस ऑफ कंपनी, एम्प्लॉयज या मैन पावर ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज, मैनेजरियल एम्प्लॉय एंड नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉय. So at every level of management, all managers want to know about performance of business concern. They also want to know about the profitability for future plan, control, and efficient management. Next, employees and workers. Why do employees and workers are interested or want to know about the accounting information? Employees and workers भी अपने जॉब सिक्योरिटी के बारे में चिंतित होते हैं, और वे बिजनेस कंसर्न के जिस ऑर्गेनाइजेशन में वे काम करते हैं उनके बारे में, उसके प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, उनका जॉब स्टेबल है कि नहीं है, होगा या नहीं होगा,
उनको मिलने वाला बेनिफिट कैसा होगा, ये सारी कुछ डिपेंड करेगा प्रॉफिट पर या इंटरप्राइज का प्रॉफिटेबिलिटी पर। तो एम्प्लॉयज भी इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, इसलिए कि उनको बोनस कैसा मिलेगा, आने वाले दिन में उनका जो सैलरी है उसमें इंक्रीजमेंट होगा या नहीं होगा, आने वाले दिन में उनका वेजेस का पेमेंट कैसा होगा। इन सारी बातों को जानने के लिए और एम्प्लॉयज और वर्कर्स भी इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, वो भी जानना चाहते हैं उसके बारे में। अब दूसरा है एक्सटर्नल यूजर्स। अब एक्सटर्नल यूजर्स में पहला मैंने बताया कि इन्वेस्टर्स आते हैं। इन्वेस्टर्स कैन बी डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज, फर्स्ट एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स एंड सेकेंड potential investors. Existing investors are those investors who have already invested their capital in business enterprise and they want to know about the profitability for securing the rate of dividend, rate of return, interest on their investment, और पोटेंशियल जो इन्वेस्टर्स हैं वे क्या चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट इस बात को जानने में होता है कि वो जहां इन्वेस्ट करने की मन बना रहे हैं, जिस इंटरप्राइज में अपना कैपिटल इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उसका सॉल्वेंसी कैसा है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, उनका इन्वेस्टमेंट्स सिक्योर होगा या नहीं, सेफ होगा या नहीं। इन सारी बातों को जानने के लिए पोटेंशियल इन्वेस्टर्स पहले एनालाइज करते हैं किसी भी इंटरप्राइज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो आइज एंड ईयर्स दोनों होता है इंटरप्राइज का, आंख और कान दोनों होता है, और यही सुनता भी है, ये बोलता भी है इंटरप्राइज के बारे में। तो वो इस बात के लिए चिंतित होते हैं और इसलिए वो भी जानना चाहते हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इंटरेस्टेड होते हैं किसी भी इंटरप्राइज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। दूसरा एक्सटर्नल यूजर्स जो है वो होते हैं क्रेडिटर्स एंड सप्लायर्स। क्रेडिटर्स कौन है? तो हु sells the goods or services, rendered the services to the enterprise on credit। जो गुड्स और सर्विस जो सप्लाई करते हैं, देते हैं, ऑन क्रेडिट देते हैं इंटरप्राइज को, वे इंटरप्राइज के लिए क्रेडिटर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं। तो चूंकि उनका ड्यूज होता है बिजनेस इंटरप्राइज के पास, ऑन क्रेडिट सप्लाई देते हैं, तो इसलिए उनका ड्यूज अमाउंट का रीपेमेंट टाइमली होगा या नहीं होगा, इस बात को इंश्योर करने के लिए, इस बात को जानने के लिए वे भी इंटरप्राइज के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड डेटा है, उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज को मैं इसमें शामिल कर दे रहा हूं। तो गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज क्यों चाहते हैं? गवर्नमेंट पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी बनाते समय उसको ज़रूरत पड़ती है। आप सभी इंटरप्राइजेज जितने उस स्टेट में, चाहे वो देश में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट
and state government both are interested in the accounting information. क्यों? खास करके जब फिजिकल पॉलिसी रिवाइज करते हैं तब, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवाइज करते हैं तब, टैक्सेशन पॉलिसी रिवाइज करते हैं तब, गवर्नमेंट भी या टैक्स पेबल जो टैक्स लाइबिलिटी फिक्स करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उस समय गवर्नमेंट भी जानना चाहती है आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी आपके परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहती है, आपके ये ऑपरेशनल एक्टिविटी के बारे में जानना चाहती है, आपके फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहती है। और अदर यूजर्स भी कुछ होते हैं, इन सबों के अलावा कुछ अदर यूजर्स भी हैं जो जैसे ट्रेड यूनियंस है, कस्टमर्स हैं, पब्लिक, जनरल पब्लिक है, ये सभी होते हैं। फाइनेंशियल प्रेस होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज है, सेबी है, ये सभी किसी भी एंटरप्राइज के जो रजिस्टर्ड है, कारपोरेटेड है, इनकॉर्पोरेटेड है, सॉरी कॉर्पोरेटेड नहीं, इनकॉर्पोरेटेड है, वैसे इंटरप्राइज, वैसे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं। किस लिए? लिक्विडिटी जानना चाहते हैं। लिक्विडिटी क्या है? तो एबिलिटी टू रीपे द शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स या शॉर्ट टर्म लोन्स। सॉल्वेंसी जानना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स को सेटल करने की एबिलिटी के बारे में वो जानना चाहते हैं, कैसा है इनका। प्रॉफिटेबिलिटी जानना चाहते हैं, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं, और कंटिन्यूएशन ऑफ एन एंटरप्राइज, निरंतरता के बारे में ये जानना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाएंगे, और आप एक बार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको आने वाले वीडियो में अकाउंटिंग के बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। धन्यवाद।